मोदी भक्त टीवी चैनलों से परेशान हुई सरकार। झूठ परोस रहे हैं सैटेलाइट टीवी चैनल्स। खबरें सच्चाई से दूर। सभी टीवी चैनल्स को दिया सख्त संदेश, संभल कर दिखाएं खबर। सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश ना करें टीवी चैनल्स। रूस के खिलाफ खबरों को चलाने से बचें। टीवी चैनलों पर अब सरकार सख्त होती दिख रही है। मोदी भक्ति में डूबे टीवी चैनलों को अब मोदी सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है। यह फरमान उन रिपोर्टों को लेकर है जिनसे सरकार को अब परेशानी होने लगी है। एक और देश की बढ़ती सांप्रदायिकता की खबरों ने दुनिया में भारत सरकार की छवि खराब की है, तो दूसरी ओर रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग में रूस के साथ रिश्ते को हमलावर बता दिया है, जबकि भारत का रुख इस पूरे मामले में तटस्थ ही रहा है। यहाँ तक यूएन में अभी तक भारत ने किसी भी मामले में रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं की है। दूसरी ओर 2 महीने से देश में टीवी चैनलों पर ये ही 2 खबरें ज्यादा दिखाई जा रही हैं और ज्यादातर डिबेट भी उन्हीं मुद्दों पर हो रही है। इस दौरान टीवी चैनलों पर बहस की जो टैगलाइन होती है वो सनसनी फैलाने वाली होती है। रूस यूक्रेन जंग पर कोई चैनल टैगलाइन देता है यूक्रेन में एटमी हड़कंप, तो किसी की टैगलाइन होती है परमाणु पुतिन से परेशान जेलेंस्की, या फिर पुतिन का परमाणु प्लान तैयार। ये खबरें सिर्फ सनसनी ही नहीं फैलाती बल्कि लोगों को डरा भी रही हैं। टीवी के चैनल वॉर जोन बन गए हैं और जाने कहां से लाकर खबरें परोसी जा रही हैं, लेकिन अब इन पर रोक लगने वाली है। भारत सरकार ने सैटेलाइट टीवी चैनलों को एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें खास तौर पर रूस यूक्रेन जंग के साथ सांप्रदायिक हिंसा में संबोधित घटनाओं को लेकर सतर्कता बरतने को कहा गया है। कई टैगलाइन का तो सरकार ने जिक्र करते हुए इसे कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन तक बता दिया है। सरकार ने कई टीवी रिपोर्ट को सच्चाई से दूर और भ्रम फैलाने वाली बताया है। रिपोर्टिंग की भाषा पर भी आपत्ति जताई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष पर की गई रिपोर्टिंग में झूठे दावे किए गए, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को गलत हवाला दिया गया, ऐसी हेडलाइंस लगाई गई जिसका न्यूज से कोई लेना देना नहीं था। चैनलों पर मनगढ़ंत तरीके से खबरें चलाई गई जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं था। इसी तरह सरकार ने हाल ही में दिल्ली के जहांगीरपुरी घटना पर कई चैनलों की रिपोर्ट और उनकी हेडलाइंस को भड़काऊ करार दिया। मंत्रालय ने कहा कि इस घटना में कई वीडियो टीवी चैनलों पर दिखाए गए जिससे सांप्रदायिक सौहार्द संभालने में परेशानी हुई। जांच प्रक्रिया में बाधा पहुंचाते हुए बिना पुष्टि के सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए और इसमें एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया। सभी टीवी चैनलों को भेजे गए इस लेटर के आखिर में कुछ आपत्तिजनक हेडलाइन को उदाहरण भी दिया गया। एक चैनल ने खबर चलाई यूक्रेन में एटमी हड़कंप, जिसमें रूस के यूक्रेन पर संभावित परमाणु हमले की मनगढ़ंत खबर चलाई गई। तो एक चैनल ने यहां तक दावा कर दिया कि रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमले के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दी है। एक चैनल की टैगलाइन थी परमाणु पुतिन से परेशान जेलेंस्की। तो एक चैनल ने आधिकारिक रूसी मीडिया के हवाले से दावा कर दिया कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। ये दावा भी किया गया कि रूसी राष्ट्रपति अपने साथ न्यूक्लियर ब्रीफकेस लेकर चल रहे हैं। एक चैनल की हेडलाइन थी न्यूक्लियर निशाना, हैरत अंगेज खुलासा वर्ल्ड वॉर का। एक चैनल की हेडिंग थी यूक्रेन से पुतिन का परमाणु प्लान तैयार, मारियुपोल फिनिश फुल एंड फाइनल, ये रात कयामत वाली है, जैसे टाइटल चलाए गए। एक चैनल ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि रूस परमाणु हमला कब करेगा, कहाँ करेगा। टैगलाइन थी विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया। इसी तरह दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले में सांप्रदायिक सौहार्द संभालने की जिम्मेदारी मीडिया ने नहीं निभाई। जो खबरें चलाई उसकी टैगलाइन भी देख लीजिए। दिल्ली में अमन के दुश्मन कौन, बड़ी साजिश दंगे वाली, करौली खरगोन वाया दिल्ली, हिंसा से एक रात पहले साजिश का वीडियो। चैनलों पर न्यूज डिबेट में अली वर्सेस बली चल रहा था। अली वर्सेस बली, कहां खलबली और अली बजरंग बली पर खलबली जैसी हेडिंग ने मामले को खराब करने का काम किया। सरकार ने साफ कर दिया कि सभी चैनल इस तरह की हेडलाइन से बचें। साथ ही सरकार की ओर से संकेतों में भी ये कह दिया गया है कि रूस भारत का दोस्त है और दोस्तों के खिलाफ किसी तरह खबरें दिखाने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट।